आज के दिन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे नए-नए आईपीओ खुल रहे हैं, तो अभी एक नया आईपीओ आया है जो कि एसएमई आईपीओ है, छोटी कंपनी का आईपीओ है, जो कि श्री टेक्स लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है। और ये कंपनी करती क्या है, ये एक मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है, उस मटेरियल का नाम है पॉलीप्रोपाइलीन नॉन वोवन फैब्रिक। तो ये फैब्रिक कौन-सा फैब्रिक है, ये जो हमने मास्क लगाए थे कोरोना के टाइम पे ब्लू कलर के, वो फैब्रिक जो है, वो यही फैब्रिक है। दूसरे इसके और भी बहुत सारे यूसेज है, जैसे डॉक्टर्स ने जो ड्रेस पहनते हैं, जो कि कोरोना के टाइम पे बनी थी व्हाइट कलर की, वो भी इसी से बनती है। खेती-बाड़ी में भी इसके मटेरियल के बहुत सारे यूसेज है और आने वाले टाइम के अंदर भी इसके बहुत सारे यूसेज आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाले हैं, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे यूसेज अपने बता दिए हैं, जैसे फार्मिंग के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स, व्हीकल्स के अंदर, मैट्रेस बनाने में, और जैसे हम लोग नॉर्मली कहीं जाते हैं तो अपने सामान को ढकने के लिए जो मेटल काम में लेते हैं, जो इसको हम बाद में फेंक देते हैं, तो व्हाइट कलर का जो नॉन वोवन फैब्रिक नहीं होता, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में मैन्युफैक्चर करती है, और बहुत से बाहर के जो देश हैं वहाँ पर कंपनी अपना ये माल भेजती है। अब कंपनी जो है हमसे क्या चाह रही है, तो कंपनी का जो आईपीओ है वो 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में खुलेगा, तो इसके अंदर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त को वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा आईपीओ। अब कंपनी जो है अपना आईपीओ 61 रुपीज़ के ऊपर अपना शेयर प्राइस लेके आई है आईपीओ के अंदर में, और 2000 का लॉट साइज रखा है, तो यहाँ पे आपको 1,22,000 रुपये की एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 45 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है, और कंपनी जो बोल क्या रही है कि मैं इस आईपीओ को, मतलब ये जो पैसे हैं इनको किस काम में लेने वाली हूँ, तो कंपनी बोल रही है कि मैं एक नया फैक्ट्री शेड खोलूँ, मतलब फैक्ट्री बनाने के लिए काम में लूँगी इसको, और सोलर प्लांट जो मतलब काम में लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर प्लांट जो फैक्ट्री में बिजली काम में लेनी है, उसको बनाने में, और मशीनरीज़ खरीदने के अंदर, तो मतलब अपने एक्सपेंड करना चाह रही है अपने बिज़नेस को कंपनी, बेसिक बात अगर ये कहें तो। तो कंपनी अपने लोन वोन नहीं चुकाएगी, कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में पैसा काम में लेने वाली है। तो बेसिकली ऐसा काम कब किया जाता है कंपनी के द्वारा, जब कंपनी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा लोन हो जाता है और ब्याज में ऑलरेडी कंपनी बहुत ज़्यादा चुका रही होती है पैसे, तो वो आईपीओ के थ्रू अपना नया रूट खोजने की कोशिश करती है, जहाँ उसको ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, बट जितना कमाएगी उसमें से शेयर होल्डिंग देनी पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनियाँ काम करती हैं, ये भी कंपनी वही काम कर रही है। तो अभी रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 8 महीने का कंपनी ने रिजल्ट जारी किया, उसमें 36 करोड़ की कंपनी ने टोटल सेल की, वहाँ पर 6 करोड़ रुपये कंपनी ने कमाए। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट कंपनी 17-18% का कंपनी निकाल पा रही है। 29 करोड़ की कंपनी की आज के दिन बोरोइंग है, और टोटल कंपनी के ऊपर आज के दिन नेटवर्थ है, मतलब कंपनी की वैल्यू है ग्राउंड के ऊपर, वो 26 करोड़ की वैल्यू है ग्राउंड पे। अब कंपनी जिस हिसाब से हमसे पैसा मांग रही है, उस हिसाब से 150 करोड़ की वैल्यू लगा रही है, हमसे पैसा 150 करोड़ के हिसाब से उठा रही है, और खुद की वैल्यू है 26 करोड़ की। तो यहाँ पे 6 टाइम्स का मतलब पीबी है, जो पीबी रेशियो है 6 का है। तो अगर जो कंपनी में ऑलरेडी इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर उनका हम पीबी रेशियो एक बार देखते हैं, तो उसका भी यहाँ पर एक गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स नाम से, इसका भी 6 का पीबी रेशियो है। दूसरी कंपनी है शुभम पॉलीस्पिन, इसका 1.7 का है। तो ऑन एन एवरेज हायर साइड में ही पीबी रेशियो कंपनी का है। अब दूसरा अगर कंपनी की बात करते हैं पी रेशियो, मतलब कमाई किस हिसाब से करें उस हिसाब से पी रेशियो निकलेगा। तो पी रेशियो के हिसाब से लेटेस्ट रिजल्ट के हिसाब से निकालते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर 6 करोड़ का यहाँ पर है। 6 का तो 1 साल का कितना हो जाएगा ऑन एन एवरेज, अगर हम थोड़ा एस्टिमेट लगाते हैं तो 9 करोड़ के आसपास में हो जाएगा, जिस हिसाब से कमाई कर रही है। तो 9 करोड़ को यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं इसके साथ में, तो हमारे पास में एक डिवाइड बाय 9, सो पी रेशियो आ जाएगा 16 का। अगर कॉम्पिटिटर्स के साथ में इसको कंपेयर करके देखते हैं तो 36 का पी रेशियो एंड 30 का पी रेशियो। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये कंपनी कमाई अच्छा कर रही है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, और हमें भी शेयर जो है सही भाव में दे रही है कमाई के हिसाब से। लेटेस्ट रिजल्ट की बात कर रहे हैं, पुराने रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बट कंपनी, एक कंपनी जो कॉम्पिटिटर है वो शुभम पॉलीस्पिन, उसके हिसाब से कंपनी की जो वैल्यू है उससे महंगी लगा रही है। सो यहाँ पर अगर पी और पीबी रेशियो के हिसाब से भी देखते हैं तो सुपर पॉलीस्पिन जो है अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, जो आई कंपनी आईपीओ लेके आई है उससे। तो इसके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है तो, अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो। सेकेंडली, ये जो कंपनी का आईपीओ जो लेके आए हैं उनका नाम है, जो लीड मैनेजर्स हैं वो हैं बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स। अगर इनकी हम पास्ट परफॉर्मेंस, जो ये पहले जितने भी आईपीओ लेके आए जितनी भी कंपनी होगी, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, तो उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी सही देखने को मिली हैं। कुछ की काफ़ी सही देखने को मिली हैं, और कुछ की ऑन एन एवरेज जहाँ पे मतलब जो आईपीओ प्राइस है वहीं पर खुलने को देखने को मिलता है। सो दैट इज़ गुड, यहाँ पे अच्छी हमें वैल्यू देखने को मिल सकती है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं तो अच्छी वैल्यू के ऊपर आईपीओ अवेलेबल है। दूसरा, अगर ट्रेंड की बात करते हैं कि ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईपीओ के अंदर में, तो ट्रेंड यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। श्री टेक्टेक्स एसएमई का तो यहाँ पे 12 का है, तो यहाँ पे 20% का ट्रेंड अपने को देखने को मिल रहा है, 20-25% के आसपास में। तो यहाँ पर अगर ये 30% को क्रॉस कर जाता है आईपीओ की लास्ट डेट तक, तो हम इसके अंदर ट्रेंड भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, वैल्यू भी अच्छी है, तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।